भक्तों, हर हर महादेव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मुक्ति कैसे प्राप्त हो। इस ब्रह्मांड में 8 तत्वों में जब तक जीव फंसा रहता है तो उसे बंधन युक्त कहा जाता है। 8 तत्वों से मिलकर इस पूरी शरीर का निर्माण होता है और इस शरीर से कर्म बनते हैं और जब तक कर्म बनते रहते हैं तब व्यक्ति का जीव का निरंतर उसकी गति होती रहती है। वह एक के बाद दूसरे जन्म में दूसरे योनि में भटकता रहता है। अब जीव को मुक्ति कैसे मिले, उसके लिए शिव पुराण में लिखा गया है कि जब जीव इन 8 चक्रों को बनाने वाले भगवान शिव जो 8 तत्व हैं, इन 8 तत्वों से परे हैं। इनके रचनाकार इन जो चक्र हैं, ये जो जन्म मृत्यु का बंधन है और ये जो 8 तत्व हैं, इनको बनाने वाले भगवान शिव हैं। जब इनकी उपासना करते हैं मन से, वाणी से, तो कर्म से, जैसे भी हो सके, तो हमें भगवान शिव की कृपा से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जब तक उसके शरीर में प्राण है, चेतना है, तब तक भगवान शिव की आराधना करे, भगवान का निरंतर जाप करे, उनके मंत्रों का जाप करे, तो भगवान की ही कृपा से जीव को इन 8 तत्वों पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। जब कोई भी जीव जो 8 तत्व हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन पर जब विजय प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था को ही मुक्ति की अवस्था कहते हैं। जब अनवरत कोई जीव भगवान शिव के नाम का जाप करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो वह भगवान शिव के ही स्वरूप को, उनके जो आयुध हैं, ऐसा कहें कि उनका ही स्वरूप वह भक्त, वह जीव हो जाता है जो भगवान शिव की भक्ति करता है। तो जो धनी लोग हैं वो भगवान की धन से सेवा करें, जिनके पास धन का भाव है तो मन से मानसिक सेवा भगवान की करें। जिनके पास जैसी सुविधा हो, जैसी स्थिति हो, उस स्थिति के अनुसार भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव की कृपा से ही व्यक्ति को इन पंच महाभूतों और जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, इस पर वह विजय हासिल कर सकता है। और इन पर बिना विजय हासिल किए किसी भी जीव को, भक्त को, साधक को मुक्ति की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। इन पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही भगवान शिव के समीप उनके पास जाने का मौका मिलता है। तो जो भी व्यक्ति इस चक्र से, आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान शिव के शरण में जाएं, उनका अनवरत अखंड नाम जप करें, हर स्थिति में नाम जप करने का प्रयास करें। प्रयास ये होना चाहिए कि उनका नाम जप किसी भी अवस्था में छूटे ना। हर हर महादेव।